Hey guys, myself Khushbu Saxena and welcome to my YouTube channel. So today I am going to interact with Chhattisgarh film industry actress Jyotsna Tambrekar. So let's join her. कैसे हो? आई एम गुड। थैंक यू। शूट भी हो आप? हाँ, मैं थोड़ा सा मेरा जो ऑफिस है ना वहाँ पर हम कुछ कुछ ऐसा ही शूट करते रहते हैं। उसके लिए आई हुई थी तो फिर मैं यहीं से लाइव आ गई। अच्छा अच्छा। और बताइए फिर लॉकडाउन में क्या न्यू एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप? फिलहाल जब तक कि लॉकडाउन जो था काफ़ी स्ट्रिक्ट चल रहा था, उस टाइम पे तो घर पे ही थे, आराम कर रहे थे। बट अभी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में हुई हैं तो हम नॉर्मली आ जा सकते हैं कहीं। तो इसलिए हम्म। हमारा जो ऑफिस है वहाँ पर हम कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को लेके डिस्कस और बैठ के कुछ भी ऐसा शूट वूट करते रहते हैं। ओके, ठीक ठीक। और आप ये बताइए कि आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहते थे और या फिर ये सब ऐसे ही हो गया इत्तेफाक? अ, वैसे तो बचपन से नहीं बनना चाहती थी बिकॉज़ क्योंकि उस टाइम हम देखते थे उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी इतना और हम्म। मतलब हम लोगों को लगता था कि नहीं वहाँ कहाँ जा पाएँगे, इस टाइप का था। तो बचपन से तो नहीं, शौक था पर कभी मैंने इसको सोचा नहीं कि कभी मैं ये करूँगी या कर पाऊँगी। पहले तो मेरा पुलिस बनने का बहुत मन था तो कि सोचा था 12th कंप्लीट करूँगी फिर पुलिस के लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी। फिर अचानक से पता नहीं कैसे इंटरेस्ट फिर जनरेट होने लगा। उसके बाद अभी 3 साल हुए मुझे इस फील्ड में काम करते। तो फिर लगा कि करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने हमारे जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में है, उसमें काम करना चालू किया। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा देखते हैं? काफ़ी ब्राइट है। धीरे-धीरे लोग कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहे हैं और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पहले हमारे यहाँ के लोकल छत्तीसगढ़ के लोग मुंबई काम करने जाते थे। लेकिन अब हम्म। ऐसा हो रहा है कि मुंबई से यहाँ के लोग वहाँ जाके सीख के यहाँ आकर छत्तीसगढ़ को एक ग्रो करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को ग्रोथ में लाना चाहते हैं। ओके। तो काफ़ी अच्छा है। बहुत ही आप खुद देखते होंगे छत्तीसगढ़ी मूवी तो आपको समझ में आती होगी कि पहले किस तरीके की मूवी बनती थी, उसकी क्या क्वालिटी रहती थी और अभी की मूवीज़ में क्या अपग्रेड हो चुका है और कितना अच्छा है ये आपको खुद देखते होंगे तो समझ में आता होगा। हाँ, लेकिन अभी जो टाइम है ना वो एक्चुअल में वेब सीरीज़ का बहुत है। तो क्या छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी अब वेब सीरीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मीन्स कोई बन रही है वेब सीरीज़? हाँ, यहाँ पर भी वेब सीरीज़ को लेके इम्पोर्टेंस दी जा रही है बिकॉज़ आप अभी आप देखते होंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करना पसंद करती है, ना कि टीवी पे हाँ। बैठ के देखना या थिएटर जाना। तो यहाँ पर भी वेब सीरीज़ का चलन उस तरीके से आ चुका है। ब 2-3 वेब सीरीज़ जो है बन चुकी हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे देखने को मिलेंगी और काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ पे वेब सीरीज़ बनी हुई हैं। ओके, क्योंकि अभी के जब से लॉकडाउन ये सब हुआ है तो मोस्टली पीपल फ़ोन में ही एंगेज है अपने। यस, और अभी ओटीटी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपको फ़ोन में तो सभी के मिलेगा ही मिलेगा। यस सही बोल रहे हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज़ अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड को लेके, हाँ। मैं घर पे रहो तो समझदार हो वाला हिसाब है। ओके, तो छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री एज़ अ न्यूकमर के लिए कैसे वर्क करती है? कोई अगर आउटसाइडर है, वो अगर आना चाहता है, सिर्फ़ छत्तीसगढ़ का नहीं, कोई अगर उसमें एमपी का भी कोई आना चाहता है, तो उनके लिए वो कैसे वर्क करती है? यहाँ पर ऐसा हमने कभी डिवाइड नहीं किया कि किसी और स्टेट की या स्टेट के कोई आर्टिस्ट यहाँ पर काम नहीं कर सकते या उनको बहुत ओके। ज़्यादा तकलीफ होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। यहाँ पर के जो भी डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, जो भी यहाँ पर के इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट आर्ट को लेके जज करते हैं और कुछ नहीं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या कोई भी अदर ऐसा नहीं कि आपको पे करना है, नथिंग। यहाँ पर सिर्फ आपकी आर्ट की रिस्पेक्ट होती है। ओके, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, शायद आपका कोई एक सॉन्ग उदित नारायण सर ने भी गाए हैं। जी हाँ। तो वो कौन-सा सॉन्ग है और जब आपको पता चला तो आप का क्या एक्साइटमेंट लेवल था? प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए।
अचानक से मुझे जो उस गाने के प्रोड्यूसर हैं उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि रियाज ने आपका नंबर दिया है, अच्छा। एक एल्बम सॉन्ग आपके साथ करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे गाना भेज दीजिए। फिर उन्होंने मुझे गाना भेजा। अब गाना सुनी, मैं बोली ये तो मतलब लग नहीं रहा है कि किसी नए इंसान ने या मतलब यहाँ के सिंगर्स ने गाया, क्योंकि हम मोस्टली यहाँ के सिंगर्स को जानते हैं। तो मैंने बोली अच्छा। किसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। फिर जब सेकेंडरी मैंने कंफर्मेशन के लिए कॉल लगाया ना, तब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने पूछ लिया कि सिंगर कौन है इस गाने के। तो फिर उन्होंने जैसे ही बोला उदित नारायण, तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान वाली बात थी कि मैं उनके गाए हुए गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत वो बिग अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, वो काफी प्राउड वाला था। तो सॉन्ग का और नेम क्या है? तोर सुरतामा। फिर से बताइए। तोर सुरतामा। तोड़ सुरतामा। ओके। आपको वो यूट्यूब में मिल जाएगा। आप मेरा नाम अच्छा। सर्च करें तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा उसका लिंक। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मीन्स वो इतने बड़े सिंगर हैं और आप उनके उसमें परफॉर्म किए, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। का वो था, मूवमेंट था कि हमने उनके गाने पे परफॉर्म किया। और मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी, बहुत प्राउड का है। मेरे लिए बस नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए, कि वहाँ के सिंगर्स को भी पता है कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो यहाँ पर आके भी काम कर रहे हैं। तो उनसे मिलने का मौका मिला, कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं, मिलने का मौका तो नहीं मिला। जो हमारे प्रोड्यूसर और उसमें जो हमारी फीमेल सिंगर थी, अच्छा। उन्होंने काफी पहले ही वो गाना बनाया हुआ था। ओके। फिर अचानक से उनका सम रीजंस उस टाइम पे शूट नहीं हो पाया। देन वो काफी टाइम बाद 2 साल के डिस्टेंस में उन्होंने ये गाना फिर शूट करके रिलीज करवाया। ओके। और टर्निंग पॉइंट क्या रहा है आपकी एक्टिंग लाइफ में? मीन्स एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसमें पूरा सिनेरियो सब कुछ चेंज हो गया एकदम से। मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने एक्टिंग करियर में काम करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने एक अपने फ्रेंड के थ्रू एक छोटी सी वेब सीरीज थी, शॉर्ट अच्छा। फिल्म। हाँ, 10 मिनट्स की थी वो। तो उसने मुझे बोला तुम इंटरेस्टेड हो क्या काम करने के लिए, या तुम्हारे कांटेक्ट में कोई है क्या। तो उस दिन से ही मेरे दिल में ऐसा आया कि कर सकती हूँ, करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगी। देन वो मुझे अपनी अपनी उसका जो सर्कल था इस काम से रिलेटेड, वो मुझे वहाँ लेकर गया। तो फिर हमारी मुलाकात होती रही ग्रुप से, और हम अपने भी एक्सपीरियंस जो हमको आता है वो शेयर करते रहे। सामने वाले को क्या आता है वो हम सीखते गए। तो उस टाइम पे मैं छत्तीसगढ़ी में बात करती थी। नॉर्मली ओके। हम छत्तीसगढ़ी में बात करते थे। तो एक भैया थे, मनमोहन सर, उन्होंने मुझसे पूछा कि छत्तीसगढ़ी अच्छी से आती है। मैंने हाँ आती है। पिक्चर में काम करोगी? तो मैंने बोला करूँगी। देन उसके बाद वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मैं जैसे ही मैंने इस इंडस्ट्री के लिए अपना पहला कदम रखा, दूसरे कदम में ही मुझे मूवी ऑफर हुई। तो ये मेरे वाओ। लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ओके। एंड अभी मैंने देखा आपके हैंड पे टैटू बना हुआ है, तो हाँ, कौन कौन सा टैटू है? ये मोर पंख बना हुआ है, आपको ऐसे अच्छा, दिखेगा। मोर पर। मोर पंख बना हुआ है। अच्छा, एक और टैटू है जहाँ तक। हाँ, हाँ, एक मेरे बॉडी में टोटल 4 टैटूज हैं। पैर पे भी है, बैक पे है, और यहाँ पर हैंड पे है। ये और टैटू है। अच्छा। अच्छा। अम, ओके। मैंने जब काम करना चालू किया था, मैं क्लास 10th में थी, और मैंने वाओ। अपना डांसिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ जी, मैंने बैक डांसिंग से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद धीरे 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 करके मैं एज अ कोरियोग्राफर लेडी संगीत और डांस क्लासेस चलाती थी। उसके बाद फिर अच्छा। अनुज सर की स्टार नाइट होती है, अनुज शर्मा स्टार नाइट होती है। मैंने उसमें भी बैक डांसिंग की अनुज सर के साथ। तो अनुज सर से बात हुई, तो मैंने अनुज सर से पूछा कि मेरे को भी काम करना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं बोली आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना, मतलब आसानी से नहीं मिलता होगा। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी कर सकता है, बस आपको करने की इच्छा होनी चाहिए।
आपको करने की इच्छा, उसके बाद से फिर ट्विस्ट हुआ और तब से काम करते आ रही हूँ। हाँ, वो एक अपने अंदर जो एक होता है ना गट्स कि मुझे ये करना है, मतलब करना है एनी हाउ, हमको करना है बस उस चीज़ से मतलब। तो जब आप बाहर कहीं जाते हैं, ऑफ कोर्स आप वहाँ पे इतने फेमस आप बाहर जाते हैं, तो जब कोई भी आपके पास आता होगा ऑटोग्राफ के लिए या फोटो के लिए, तो उस टाइम आप कैसे डील करते हैं, और अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर होते तो उनका क्या रिएक्शन होता है तब? ऐसा 2-3 बार हुआ है कि मैं जा रही हूँ और आजकल तो ऑटोग्राफ का ज़माना गया है, सब मैम सेल्फी वाला हाँ, सीन है, सेल्फी। और कुछ नहीं रहता है। तो अचानक से एक बार हुआ कि मैं पेट्रोल पंप से जा रही थी, पेट्रोल डलवाने के लिए मैं पेट्रोल पंप में थी, तो अचानक से पेट्रोल वाला पेट्रोल डाल रहा था, वो कंटिन्यू मुझे घूर-घूर के देख रहा था। तो मैंने बोला अच्छा। इतना मतलब अजीब लगता है ना, कोई आपको ऐसा हाँ, घूरता है, हाँ। कि क्या हो गया इसकी घूर रहा है मेरे। देन उसके बाद जब मैंने पेट्रोल डलवा लिया, उसको पैसे देने लगी ना, तो उसने ना मेरा गाना है, क्या बोलते हैं, दरिया। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। उसने बोला, आप दरिया में हो ना गर्वित के साथ? तो मैंने बोला कि हाँ, आपका गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही थी अंदर से कि हाँ, मुझे भी लोग फैन जानते हैं, मूवमेंट। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक बार मैं इवेंट का काम भी करती हूँ, इवेंट मैनेजमेंट का। तो ओके। मैं इवेंट के काम से गई थी कांकेर। कांकेर में हमारा इवेंट था, मैरिज इवेंट था। अच्छा। तो वहाँ पहुँचे हम, मेरी जो डांस ट्रूप की लड़कियाँ थी उन लोगों को मैं होटल पे लेके जा रही थी रूम पे, ताकि वो लोग थोड़ा-सा रेस्ट कर लें। मैं गई, वहाँ की रिसेप्शन में जो मैम बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा। उस टाइम पे तो उन्होंने नहीं पहचाना या रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि होता है ना कि होंगी, नहीं होंगी, इस टाइप का रिएक्शन होता है। कोई भी कंफ्यूज रहते हैं। मैं रूम पे चली गई और फिर रेस्ट कर रहे थे हम। अचानक से डोर नॉक किया उन्होंने, मैंने डोर खोला, मैं बोली हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि आप ज्योत्सना है ना? मैं बोली हाँ ज्योत्सना हूँ। ज्योत्सना ताम्रकार है ना? मैं बोली हाँ ज्योत्सना ताम्रकार हूँ। मुझे आपका सॉन्ग बहुत पसंद है, आपको मैं हर सॉन्ग देखती हूँ। मैंने बोला ओह माय गॉड ओह माय गॉड। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत, और वो अभी भी कांटेक्ट में है और बहुत ही स्वीट लड़की है, बहुत स्वीट है। तो अभी भी हमारी बातें होती है, और वो जब भी बात करती है तो फिर वो वही उस दिन वाला रिएक्शन मुझे बार-बार एक्सप्लेन करती है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो ऐसा देखते हैं आपको, या उनको भी जब जाते होंगे तो उनको भी कोई बोलता होगा अच्छा वो आपकी बेटी है, वो मतलब क्या रिएक्शन होता है उनका? स्टार्टिंग में तो घर से उतना सपोर्ट नहीं था। फिर धीरे-धीरे जब मेरे 1, 2, 3 ऐसा प्रोजेक्ट आते गए ना, तो घर वाले भी खुश होते गए। स्टार्टिंग अच्छा। में फर्स्ट प्रोजेक्ट आया तो घर वाले बोले हो गया शौक पूरा, अब नहीं करना है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत मनाया, उसके बाद फिर धीरे-धीरे और काम किया, और जैसे ही 2-3 काम के बाद लोग मुझे जानने लग गए, तो क्या बोलते हैं, मम्मी-पापा को दोनों को प्राउड होने लग गया। अभी जब मेरी फर्स्ट मूवी आने वाली थी, लॉकडाउन जो से फर्स्ट लॉकडाउन था ना उस टाइम पे, अच्छा। तो मैं पोस्टर्स वगैरह सब छप गए थे, लेकिन फिर अचानक से ये लॉकडाउन हुआ, तो मैं पोस्टर्स घर लेके आई थी मम्मी पापा को दिखाने के लिए। पापा मेरे बस ड्राइवर है, तो ओके। पापा ने क्या किया, वो मुझे बिना पूछे वो स्टिकर को लेके गए और अपने बस में चिपका दिया। मैंने बोला पापा वो कहाँ है, कहाँ लेके, अरे वो तो मैं लगा दिया हूँ। मैं बोली अरे पापा तो फिर पेरेंट्स भी खुश होने लग गए। तो अभी कभी भी कुछ भी नया प्रोजेक्ट आता है, मम्मी को भेजती हूँ, मम्मी सबको नानी को, मामा को, सबको भेज देती है, फैमिली ग्रुप में भेज देगी, अपनी जितनी फ्रेंड्स है सबको भेज देगी, अरे देखो देखो, फोन लगा के बोलती मंजी का नया वाला गाना देखे तो अच्छा लगता है बहुत। हाँ, मीन्स अब उनको दिख रहा है तो वो सही में प्राउड फील करेंगे ही करेंगे। तो अच्छा तो लगता है देख के। हाँ, तो आप कोई दूसरी इंडस्ट्री लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा है, आपको ऑफर आया है क्या, कुछ भी ऐसा है? हाँ जी, मैंने जी म्यूजिक का एक गाना किया है, जी म्यूजिक बॉलीवुड का, तेरे संग। तो वो जी म्यूजिक की जो कंपनी है वहाँ पर रिलीज हुआ है ऑफिशियली, और उसमें मेरे साथ मेरे अपोजिट में है आयुष श्रीवास्तव, जो कि मुंबई से हैं, ओके। मुंबई में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं।
अभी रिसेंट में उनकी एक वेब सीरीज आई है LSD, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया उन्होंने, कलंक मूवी में काम किया उन्होंने, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो उनके साथ वो था मेरा गाना, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया सबने और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस गाने से। वाओ। और अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी मेरी 3 मूवी रखी हुई है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। प्रॉब्लम हो रहा है। 3 मूवी है मेरी, एक जय भोले मैया में डोले, एक माँ डारे मयामा, एक तू जान है रे पगली। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो फिर धीरे धीरे करके आपको सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है मेरा कुरुक्षेत्र, जिसकी आधी शूटिंग हो चुकी है, आधी बाकी है, तो वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी टॉकीज में मिलेगी। होप ये जस्ट सब कुछ जल्दी से सही हो और फिर आपकी मूवीज बैक टू बैक रिलीज हो। यस यस, थैंक यू सो मच। बस ये जो भी स्टेट चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, कंटिन्यूसली काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में बवाल मचाएंगे। ओके ज्योत्सना, तो ये तो अपने हो गए जनरल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अपन फन सेगमेंट करते हैं। ठीक, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी और आपको उसका आंसर करना है, ठीक है? अगर आप कोई अवार्ड जीत सकते तो वो कौन सा अवार्ड है और क्यों जीतना चाहेंगे? मैं एक नहीं, मैं बहुत सारे अवार्ड चाहूँगी। बेस्ट डांसर का अवार्ड चाहूँगी, क्योंकि बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और अच्छा। फिर काफ़ी टाइम बाद फुलफिल हुआ, क्योंकि फैमिली की उतनी वो नहीं थी कि मुझे डांस क्लास भेजते, तो डांस क्लास कभी जाना नहीं हुआ। 9th के बाद फिर डांस क्लास ज्वाइन की, उसके बाद फिर डांस का सिलसिला जो है चलता ही जा रहा है और चलते ही जाएगा। तो मैं बेस्ट डांसर का अवार्ड तो बिल्कुल लेना चाहूँगी और बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो एक उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाए और उसका एक गोल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ें करूँ जो बहुत ही क्रिएटिव हो और लोगों को इंस्पिरेशन देने वाली हो, इंस्पायर करने वाली हो। तो बिल्कुल इसलिए मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लेना चाहूँगी और बाकी तो फिर भगवान के ऊपर है। नहीं नहीं, आप जितना भी हार्ड वर्क किए हैं, सब किए हैं, तो वो कभी ना कभी तो वो आपको मिलेगा अवार्ड के रूप में, नो डाउट। तो आप क्लासिकल डांसर हैं या फिर बॉलीवुड या वेस्टर्न? बॉलीवुड और वेस्टर्न। ओके ओके, ठीक है। अगर क्लासिकल डिक्शनरी ना, क्लासिकल में पढ़ाई लिखाई होती थी और मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी ऐसी थी, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि पढ़ाई वाला कोई काम नहीं। लेकिन आपका टैलेंट तो बहुत बोलता है। पढ़ाई तो मैटर नहीं करती है, आपका टैलेंट ही इतना है ना कि वही एक इम्पोर्टेंट है बस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अगर डिक्शनरी पे आप कोई वर्ड ऐड करना चाहेंगे तो वो कौन सा वर्ड होगा? डिक्शनरी में हाँ। मैं ऑब्वियस सी बात है अपना ही नाम ऐड करना चाहूंगी, मंजरी। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? मंजरी का मतलब होता है तुलसी का जो फूल होता है ना, तुलसी का जो पौधा होता है उसमें जो हाँ हाँ। फूल होते हैं वो उनको बोला जाता है मंजरी, अच्छा। जो कि आपको प्रेरित करता है कि लिमिटेशन नहीं है आपके सामने। अगर आप ओके। लिमिटेशन बना लिए तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो अपनी लाइफ को लिमिटेशन लेस रखो, ताकि आप जब लिमिटलेस। ना चाहो ग्रोथ कर सको और ग्रो हो सको। तो ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है रेडी होने पे? रेडी होने में देखो मेरे को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन सुबह उठने में लेट हो जाता है। तो तैयार होने में मैं टेंट्रम नहीं करती हूँ, मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर उठने में बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मैं रात को कितने बजे भी सो, मेरा टाइम फिक्स है कि मैं 8 o'clock to 8:30 उठ तो आपका जाती हूँ। कोई सेट ऑफ रूटीन है, मतलब सुबह उठ के आप योगा या कुछ ऐसे करते हैं? एक्सरसाइज करती हूँ मैं, पर कभी कभी
एक्सरसाइज करती हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन ने ना इतना आलसी बना दिया है, इतना आलसी बना दिया है कि आप बहुत सारा टाइम होते हुए भी आप नहीं पता क्यों नहीं करना चाहते हो कुछ। तो मम्मी डांटती है, उस दिन थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया जाता है, नहीं तो फिर आराम से सो उठो। यहाँ भी एक्चुअली प्रॉपर लॉकडाउन है, तो मुझे भी अब ऐसा है कि मैं रात में कितने नींद ही नहीं आती है, नींद ही नहीं, और फिर फ़ोन भी कितना यूज़ करेंगे, थक जाते हैं, तो वही काफ़ी रात मेरा भी ऐसे निकल जाता है। फोन यूज करो तो भी घर वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, फोन यूज करती है, फोन यूज करती है। तो सोते हैं, दिन भर सोते हैं, दिन भर सोते हैं, तो क्या करें। ओके। वही आप जल्दी से ये कोरोना जाए और काम चालू हो जाए। सही बोल रहे हो। और कभी आपने किसी को ऐसी मीन चीज़ बोले हो, कोई मीन बात ऐसे? नहीं। कभी भी नहीं? वाओ। आपका सबसे बिगेस्ट एडिक्शन क्या है? सबसे बिगेस्ट एडिक्शन ट्रैवलिंग। अच्छा। हाँ, अभी क्या-क्या आपकी बकेट लिस्ट में है? कहाँ-कहाँ आप जाना चाहते हैं ट्रैवल में? मैं जाना तो बहुत सारी जगह जाती हूँ, इसलिए मैंने कुछ लिख के नहीं रखा हुआ है। मैं लिमिट लिमिट नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे जब जहाँ जाने का मौका मिलता है मैं वहाँ चले जाती हूँ। बट ऐसा कुछ कि लॉकडाउन खुले और तुरंत अगर कहीं जाना हुआ तो कौन सी जगह? लॉकडाउन पे और तुरंत कहीं जाना हुआ तो मैं मुंबई जाना चाहूंगी। वाओ। मैं मुंबई जाना चाहूंगी। हाँ, प्लीज़ मुझे भी ले चले कोई। मोस्ट वेलकम, बस ये लॉकडाउन को खुलवा दो। यस। और रैपिड फायर क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ और आपको बहुत फटाफट आंसर देना है, ठीक है? ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। हाँ, वापस वापस। ट्रैवल और एंटरटेनमेंट। ट्रेवल। ठीक है। स्मूथीज और मिल्क शेक। मिल्क शेक। ठीक। फिशिंग और गार्डनिंग। गार्डनिंग। वाओ। वॉच और ब्रेसलेट। वॉच। ठीक। वैक्यूम और मॉप। मॉम। वैक्यूम रोज रोज नहीं हो पाता है। ठीक है। डे ट्रिप और ओवरनाइट ट्रिप। ओवरनाइट ट्रिप। ओके। ठीक है, ठीक है। और ज्योत्सना, कोई आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? फ्रेंड्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ हम लोगों को आपकी लाइफ की बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू है, तो प्लीज़ अपनी अपनी हेल्थ का, अपनी घर वालों के हेल्थ का ध्यान रखें, और प्लीज़ अननेसेसरी बाहर मत निकलें, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। तो प्लीज़ जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका पालन करें, और अगर किसी रीज़न से आपकी तबीयत खराब हो भी जा रही है तो प्लीज़ प्रिकॉशन लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब जो चीज़ें चल रही है उसको ख़त्म करना। हाँ, आप बहुत सही बात बोले हैं, क्योंकि जितना लोग अभी सेफ रहेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली के लिए भी, उनके खुद के लिए भी। वही है ना कि अगर हम यहाँ पर हैं अभी तो सिर्फ आपके कारण है, आप ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ मतलब क्या करेंगे, तो इसीलिए आप लोगों का सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ टेक केयर। सेफ रहिए, घर पे रहिए, और बहुत जल्द ज्योत्सना की मूवीज आएंगी, आप वो देखिए, एंजॉय करिए और ऐसे उनको प्यार दीजिए। और आप लोगों के साथ देखने जाऊंगी। ओके। थैंक यू सो मच ज्योत्सना फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड होप अपन जल्दी मिलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबलपुर में मेरे भी परिवार वाले रहते हैं, तो बिल्कुल मैं हाँ, जब बताए थे। तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, और आप भी कभी भी छत्तीसगढ़ आएँ, ज़रूर बुलाएँ, रायपुर आएँ, तो पक्का। मिल के जाइएगा। हाँ, आपका कांटेक्ट भी है, बिल्कुल मैं मिलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और अपना और अपने घर वालों को बहुत ध्यान रखिएगा। सेम सेम, आप भी ध्यान रखिए ज्योत्सना। ठीक। बाय जी। बाय। बाय बाय। ओके, बाय।